अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखें, किसी के बारे में जब हम सोचते हैं तो चाहे वो मुस्बत सोच हो, मनफी सोच हो, उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे हम पहले वक्तों में टैप रिकॉर्डर और कैसेट इस्तेमाल करते थे। कैसेट की खासियत ये होती थी कि वो दो तरफ़ा रिकॉर्ड होती थी, दो तरफ़ा ही चला करती थी। मतलब कोई एक चीज़ आपने सुननी है तो कैसेट चला दी, वो चल पड़ी। आपने कुछ और सुनना है, दूसरी साइड जो रिकॉर्ड है आपने तब्दील करके चला दी, वो भी चल पड़ी। तो ऐसे ही मनफी सोच जब हम सोचते हैं किसी के बारे में, यानी उसकी कोताहियाँ ही मद्देनज़र रख के सोचना शुरू करते हैं, तो एक के बाद दीगरे वो कैसेट की तरह चल पड़ती हैं। यहाँ तक कि ऐसा मौका आ जाता है कि आपके दरमियान और उस शख्स के दरमियान जो एक बहुत अच्छा ताल्लुक़ है उसमें प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, तो लिहाजा नफ़रत भी पैदा हो जाती है। तो उसका बेहतर हल ये है कि वो उस मनफी सोच के बजाय हम उसके बारे में मुस्बत सोचना शुरू करें, तो मुस्बत सोच चल पड़ेगी। आप यकीन जानें कि आप सोचना शुरू करेंगे तो आपको उससे मोहब्बत होने लगेगी, प्रॉब्लम जो है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, ताल्लुक़ अच्छा बनने लगेगा और आप समझेंगे यहाँ तो कोई मसला था ही नहीं। तो लिहाजा ये सारा चक्कर जो है वो सोच का है। सोच जब हम अच्छी बनाएंगे, किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे, तो अच्छे ख़यालात पैदा होंगे, उसकी अच्छाई दिल में आएगी, उसके एहसानात, उसकी कुर्बानी दिल में आएगी। और अगर हम मुस्बत नहीं सोचेंगे, अच्छा नहीं सोचेंगे, बुराइयाँ सोचेंगे, तो वही चल पड़ेंगी और ये काफ़ी ताल्लुकात में बिगाड़ यहाँ से पैदा हो जाता है। तो लिहाजा इस चीज़ को यहाँ एक चीज़ और हो सकती है कि अगर हकीकत में वाज़े तौर पर दूसरे शख्स ने आपके साथ कोई ज़्यादती की है और उसने ख़ुद ताल्लुक़ ख़राब किया है, वो एक अलग मसला है, उसको आप अलग तरीके से ही हल करेंगे। लेकिन सोच की मैं बात कर रहा हूँ कि वो हमेशा मुस्बत ही रखें, उससे अच्छाइयाँ सामने आएँगी। वासलाम।